ओके, तो आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग सबसे पहले जो आपका फर्स्ट टर्म का है उसमें शायद फिफ्थ ग्रुप होगा, सिक्स्थ ग्रुप होगा और सेवेंथ ग्रुप होगा, राइट। तो फिफ्थ ग्रुप मतलब नाइट्रोजन फैमिली, करेक्ट ना। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नाइट्रोजन के जस्ट नीचे कौन है, एक जनरल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस और उसके नीचे आर्सेनिक, उसके नीचे एंटीमोनी और उसके नीचे बिस्मथ है, करेक्ट ना। तो ये दोनों है नॉन मेटल और इन दोनों को हम लोग काउंट में लेते हैं मेटलॉयड, ठीक है एवरीवन। और ये है मेरा मेटल, करेक्ट। और नाइट्रोजन किस फॉर्म में रहता है, नाइट्रोजन रहता है जनरली डायटोमिक फॉर्म में, राइट। बट फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी इन ये सब रहता है A4 के फॉर्म में। A4 मतलब समझ गए, लाइक P4, AS4 एंड SV4, करेक्ट ना। ये लिखिए। जब हम लोग फास्फोरस स्पेशली पढ़ेंगे तो इसके लिए और बात करेंगे, बट अभी मैं नाइट्रोजन स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। इसका जनरल एक कैरेक्टर देख लेते हैं जो इस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगता है। तो फास्फोरस डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, जिसमें वन ऑफ द फास्फोरस वाइट फास्फोरस है, करेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्टिव आ गया कि व्हाइट फॉस्फोरस में विच वन इज सेंट्रल एटम, तो पहला ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व हो गया, नो वन इज सेंट्रल एटम, राइट। इसमें कोई सेंट्रल एटम नहीं होता है। और यहाँ पे फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाया है, 3 बॉन्ड। तो अगर इसका स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो लुक्स लाइक sp3, करेक्ट। किसी एक का भी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और लोन पेयर 1, तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट, बट ये बॉन्ड एंगल एक्चुअली होता है 60 डिग्री, करेक्ट ना। हाउ मच, 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ से यहाँ का बीच का बॉन्ड, यहाँ से यहाँ का, यहाँ से क्या, ऑल आर आइडेंटिकल, तो बॉन्ड लेंथ भी तो आइडेंटिकल रहेगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो ये एंगल कितना रहेगा, 60 डिग्री। इसका मतलब है एंगल स्ट्रेन इज सो मच हाई। ये हम लोग किसका बात कर रहे हैं, व्हाइट फास्फोरस का, समझ गए एवरीवन। तो ड्यू टू वेरी हाई एंगल स्ट्रेन, अगर एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो स्टेबल उसका सिचुएशन है या हाईली अनस्टेबल। दिस इज द वजह व्हाइट फास्फोरस इज हाईली रिएक्टिव, व्हाइट फास्फोरस इज हाईली रिएक्टिव, ओके। इट इज हाईली रिएक्टिव। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाइट फास्फोरस से अगर हम लोग रेड फास्फोरस में आते हैं, यहाँ ध्यान से चीज़ों को देखिएगा। व्हाइट फास्फोरस से रेड फास्फोरस में तो जो भी स्ट्रेन है, चाहे एंगल स्ट्रेन, वो कितना परसेंट रिलैक्स हो जाता है। तो एक्चुअल में व्हाइट फास्फोरस से रेड फास्फोरस जब कन्वर्ट करते हैं तो 50% इसका एंगल स्ट्रेन रिलैक्स हो जाता है। वजह यहाँ देखिएगा, रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर
इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि रेड फास एक्चुअली बोल नहीं सकते हैं, है ही, रेड फास्फोरस इज द पॉलीमर ऑफ वाइट फास्फोरस। ओके, ये इस तरीके से बनता हुआ चला जाएगा। करेक्ट ना एवरीवन? तो यहाँ देखिए बीच में 2 बॉन्ड था, अगर एक बॉन्ड को ब्रेक कर दिए तो इसका 50% स्ट्रेन रिलैक्स हो गया। करेक्ट? इसका मतलब रेड फास्फोरस में वाइट फास्फोरस के रिस्पेक्ट में कितना % कम स्ट्रेन रहना चाहिए? 50% कम स्ट्रेन रहेगा। इसको एक पॉइंट लिख लीजिए, रेड फास्फोरस इज लेस रिएक्टिव विथ रेस्पेक्ट टू वाइट फास्फोरस। रेड फास्फोरस, एकदम ध्यान से सुनिएगा, रेड फास्फोरस is less reactive with respect to white phosphorus and 50% less strain with respect to white phosphorus. 50% less strain with respect to white phosphorus. Okay. And it is polymer of what? It is the polymer of white phosphorus. Correct? अब रेड फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस से कैसे रेड फास्फोरस बनता है ये हम लोग बाद में फास्फोरस में पढ़ेंगे, ये अभी मैं इसका प्रिपरेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओके, क्योंकि फास्फोरस में रेड फास्फोरस भी होता है, व्हाइट फास्फोरस भी होता है, ब्लैक फास्फोरस भी होता है। करेक्ट? एंड हाउ कैन वी कन्वर्ट रेड इनटू व्हाइट ऑल्सो? ब्लैक से हम लोग रेड में कैसे आते हैं, रेड से व्हाइट में, वो भी हम लोग को पढ़ना है। करेक्ट? किसके बीच में? यहाँ पे तो फास्फोरस है ही। आप लोग का क्वेश्चन बैंक आ गया है बोर्ड का, जिनको चाहिए होगा वो कैटलिस्ट से कलेक्ट कर लीजिएगा। और मैं पी ब्लॉक जब थ्योरी कवर करूँगा तो नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले, और आपका बोर्ड का क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा, नाइट्रोजन फैमिली ऑक्सीजन का अलग अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, या मैं भी देख लूँगा, ऐसे आप लोग भी देख लीजिएगा, या एक साथ। अगर एक साथ दिया रहेगा तो पहले तो हर ब्लॉक का नाइट्रोजन फैमिली, फास्फोरस फैमिली, सबका मैं ऑब्जेक्टिव भी साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे। करेक्ट ना? ताकि इसका काम खत्म। करेक्ट? चलिए, जनरल कॉन्फ़िगरेशन तो बोलने का रिक्वायरमेंट है नहीं, बट फिर भी देख लेते हैं। इसका ग्रुप नंबर ही 5th है, तो ग्रुप नंबर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के लिए निकालते कैसे थे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा NH2 NP3। करेक्ट स्टूडेंट? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें मोटा मोटी कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। दैट्स वाई इस इन जनरल इसका वैलेंसी, हालांकि एक्सेप्शन रहेगा, अभी इन जनरल बोलते हैं तो उसमें रिजिड नहीं होना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट इन जनरल वैलेंसी जनरली कितना दिखने को मिलता है? 3 और 5। करेक्ट? जो इसका बहुत फेमस वैलेंसी है 3 और 5 है। लेकिन नाइट्रोजन में कितना शो करेगा एवरीवन? नाइट्रोजन अपना वैलेंसी कितना मैक्सिमम शो कर सकता है यहाँ पे? सर नाइट्रोजन में 3 या 4, NH4+, राइट? नाइट्रोजन वैलेंसी क्या 5 शो करेगा? क्यों नहीं करेगा? सर इसके पास 5 बॉक्स है ही नहीं, अदरवाइज इट बिकम्स पेंटावलेंट, राइट? तो पूरे ग्रुप में नाइट्रोजन वैलेंसी 5 नहीं शो करेगा, बाकी 3 भी शो करेगा और 5 भी शो करेगा। इसका मतलब नाइट्रोजन को छोड़कर किसके बारे में बात करें? फास्फोरस, आर्सेनिक और बोलिए एंटीमोनी और बिस्मथ। अगर इन दोनों का बात करते हैं तो इसका वैलेंसी 3 भी होता है और 5 भी होता है। करेक्ट? तो 5 इसका, देखिए यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा, पहले पूरा बातों को इनऑर्गेनिक में सुनना ज़्यादा है, लिखना कम है। तो 3 और 5 में यहाँ पे ही एक टर्म डिफाइन होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब है कि जैसे 18 में भी होता है SN में, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब है कि मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप है। ये अनपेयर्ड है, पेयर्ड अप है, राइट? तो नॉर्मल कंडीशन पे इसका वैलेंसी 3 रहेगा, लेकिन थोड़ा हीटिंग इफेक्ट कर रहे हैं या ड्रास्टिक कंडीशन पे, तो ये इलेक्ट्रॉन भी पेयर्ड अप इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? अनपेयर्ड।
और टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। इज इट राइट? तो इसी को हम लोग बोलते हैं, जब तक नॉर्मल कंडीशन है तब तक ये इनर्ट है, लेकिन थोड़ा एक्साइटेड कंडीशन पे ये भी अब पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स अनपेयर्ड और ये वैलेंसी 5 शो करेगा। तो इसी इफेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? तो जनरली इन इनर्ट पेयर इफेक्ट हम लोग को आर्सेनिक और एंटीमोनी में ज़्यादा दिखाई पड़ता है, करेक्ट। अब फास्फोरस के लिए तो होता ही है, PCl3 भी होता है, PCl5 भी होता है, इज इट राइट? करेक्ट ना? चलिए, अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है इस ग्रुप का? ये जनरल कैरेक्टर है, वैलेंसी का बात हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है स्टूडेंट? तो सर ये तो पहले ही जानते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर अगर नॉन मेटल है, अब यहाँ पे देख लेते हैं दो पार्ट में, क्योंकि मेटल भी है, नॉन मेटल भी है, मेटल वाइड भी है। अगर नॉन मेटल है, लाइक किसके बारे में? नॉन मेटल मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो इन दोनों का किसका क्या रहेगा मुझे नहीं पता है, बाद में देख लेंगे, बट इसका वैलेंसी -3 से लेकर +5 तक एग्जिस्ट करेगा, करेक्ट है ना? -3 से +5 का मतलब है कि -3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, करेक्ट है? लिखिए, NH3 N2H4 N2H2 N2 N2O NO N2O3 NO2 N2O5। यहाँ से यहाँ तक सबका अगर देखिएगा तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीजन -3 -2, इसको बोलते हैं अमोनिया, इसको बोलते हैं क्या? बोलिए मेरे साथ, हाइड्राजीन। ऑर्गेनिक उसमें बहुत बार आएगा, ये तो पता ही है, डाई आइमाइड। -1 0 +1 +2 +3 +4 एंड +5, इज इट राइट? मतलब इसका -3 से +5 तक ऑक्सीजन नंबर एग्जिस्ट करेगा, करेक्ट ना? लिख लेना है। हाँ बोलिए। नहीं, अभी एक जनरल बात है कि 3 और 5 ज़्यादा फेमस है, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज 3 एंड 5 ही रहेगा। बट जनरली कितना मिलता है? 3 एंड 5। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दिस ग्रुप फॉर्म हैलाइड्स। मैं पूरा 5th ग्रुप का बात कर रहा हूँ। दिस ग्रुप फॉर्म हैलाइड्स। हैलाइड में क्या फॉर्म कर सकता है? एम लिखने का मतलब इट इज नॉट मेटल, ठीक है, एक इंडिकेशन, करेक्ट। इट कैन बी MX3 एंड MX5। एग्जाम्पल के तौर पे हैलाइड में जनरली इसका 2 फेमस है। हैलाइड के साथ या तो वैलेंसी ये 3 शो करेगा, नहीं तो 5। देखिए फॉर एग्जांपल PCl3 PCl5, करेक्ट ना? बट नाइट्रोजन NCl3 फॉर्म करता है, वो भी हाईली अनस्टेबल है, और नाइट्रोजन NCl5 फॉर्म बहुत कम देखिएगा। इट डज नॉट एग्जिस्ट, करेक्ट स्टूडेंट? मतलब जनरल, यहाँ देखिए ये जनरल बात हुआ, ये इसका जनरल कैरेक्टर है कि दिस ग्रुप फॉर्म हैलाइड। हैलाइड में क्या, सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे? ओके, MX3 या MX5, ये जनरल बात हो गया। अब इसमें रिजिड क्या नहीं है? PCl3, कोई PCl3 और PCl5, मतलब दोनों फॉर्म करेगा 3 और 5, बट नाइट्रोजन नहीं करता है। वजह इसका क्या हो सकता है? हाईली अनस्टेबल रहा होगा, राइट? इसलिए NCl3 होता है, NCl5 नहीं होता है, करेक्ट ना? नेक्स्ट, इट फॉर्म बोलते हैं, मतलब इट स्टैंड फॉर इस ग्रुप का एलिमेंट के लिए, करेक्ट।
ऑक्साइड, तो ये तो ग्रुप बहुत डिफरेंट टाइप का ऑक्साइड फॉर्म करता है, राइट। जैसे यहाँ देख लीजिए N2O3, P2O3, AS2O3, Sb2O3 एंड Bi2O3। एक जनरल ट्रेंड देखिए, तो मतलब एक मैं ऑक्साइड ले लिया आपको दिखाने के लिए या समझाने के लिए। एक जनरल ट्रेंड अगर देख रहे हैं तो सर वी नो दैट नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है और मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, राइट। इसका मतलब है कि हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो उसके ऑक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर कम होगा और बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। करेक्ट बोल रहा हूँ? इसका मतलब इस डायरेक्शन में कौन सा कैरेक्टर इसका इंक्रीज करेगा? बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज है, सही है ना। और इस डायरेक्शन में कौन सा कैरेक्टर? एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। ओके एवरीवन, आप दोनों बैच को एक अलग चैप्टर पढ़ाऊंगा जो कुछ कहीं पर चैप्टर का नाम है नहीं, जिसका नाम रहेगा एसिड बेस सॉल्ट। एसिडिटी बेसिस तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा ही दिया हूँ, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एसिड बेस सॉल्ट का अलग चैप्टर ही पढ़ाऊंगा। बहुत छोटा चैप्टर 3 क्लास में खत्म हो जाता है, बट उससे हर साल एक क्वेश्चन सिर्फ एसिडिक ऑर्डर का पूछा जाता है, या किस टाइप का सॉल्ट है, सॉल्ट का नाम क्या है। तो जनरल वहाँ से बहुत सारा आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए N2O3 भी रहता है, N2O5 भी रहता है, P2O3 भी रहता है, P2O5 भी रहता है, करेक्ट। AS2O3 भी रहता है, AS2O5 भी रहता है, Sb2O3 भी रहता है और Sb2O5 भी रहता है, Bi2O5। अब यहाँ देखिए और N2O3 और N2O5 में, इन दोनों में एक चीज़ आपको एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ाऊंगा, बहुत बढ़िया से वहाँ पे पढ़ाया हुआ है। बट अभी के लिए जनरली एक जनरल ट्रेंड है कि नाइट्रोजन का ऑक्साइड है तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, अगर ऑक्साइड है तो जिस ऑक्साइड में, एक रटने का ट्रिक दे रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा रहेगा उसका एसिडिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होता है। तो ऐसा पूछा जाएगा N2O3 N2O5 में विच वन आर मोर एसिडिक, तो इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 है और इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? +3, राइट। ये सब ट्रिक लिखते जाइएगा। तो एक एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, करेक्ट। इन दोनों में किसका एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा? एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। किसके साइड में? अच्छा, NCl3 के बाद लिखा था मैंने NCl5। यस, NCl5 डज नॉट, बिकॉज इट इज काइंड ऑफ NCl5 अगर कहीं पर बन भी गया तो इट इज काइंड ऑफ एक्सप्लोसिव, वो वस्ट कर जाएगा, ठीक है, हाईली अनस्टेबल। कौन? NCl3 भी हाईली अनस्टेबल ही है, लेकिन ये एटलीस्ट बनता है। और इन सब के बारे में बात करेंगे 1 बाई 1 जब नाइट्रोजन शुरू करेंगे तो, ठीक है। अभी एक जनरल मैं बात बता रहा हूँ, होता ना एक जनरल कैरेक्टर। अब यहाँ देखिए P2O5 देखिए, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना, तो जैसे कोई भी ग्रुप आप देखते हो, कोई भी ग्रुप के पढ़ने से पहले उसमें कुछ माहौल बनाया था, जनरल फीचर, राइट। वही कुछ है मैं बता रहा हूँ। बाद में फिर स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन। तो P2O5 इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर +5 और यहाँ पे फास्फोरस का वैलेंसी भी कितना है, और P4O10। तो नहीं लगता कि सर P2O5 P4O10 is the dimer of P4O10 is the dimer of P2O5।
इट इज द, और एक्चुअली P2O5 इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए ये ज़्यादा फेमस है, समझे। इट इज द डाइमर ऑफ किसका, P2O5 का। हो गया ना। इसका स्ट्रक्चर बहुत फेमस है। एक किसका डाइमर है, P4O6 इज द डाइमर ऑफ व्हाट, लिखिए, इट इज द डाइमर ऑफ सबसे बढ़िया इस सब्जेक्ट का ब्यूटी क्या है सर, क्यों, इसका सवाल ही नहीं है, जस्ट लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब इसको रट्टा मारना है कि ये डाइमर है, राइट। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शुभांकर, आपके हाथ में कितना ऑक्सीजन है, 6। एकदम देखिए कितना बढ़िया ट्रिक है, लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। करेक्ट है ना। कितना ऑक्सीजन खर्च हो गया, 4। इसका मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ P4O6 का, कितना हाथ में बचा हुआ है, दोनों ऑक्सीजन डायगोनल में दे दीजिए, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, P4O6, करेक्ट ना। हाँ ना, कुछ बोलते ही नहीं है, इतना आसान तो था। क्या करना है, सबको एक एक ऑक्सीजन दे दिए, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O, P डबल बॉन्ड O एंड P डबल बॉन्ड O। अब बाकी दो डायगोनल पे दो ऑक्सीजन दे दिए, P4O6 हो गया। क्या बोल रहे हैं बताइए। ओह, इनऑर्गेनिक्स मेडिकल वाले बच्चे अलर्ट हो जाएगा। नीट में 7 क्वेश्चन मिनिमम रहता है प्योर ऑर्गेनिक से, इतना एफर्ट करके पढ़ाएंगे तो 7 का 7 क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। 4 ऑक्सीजन खत्म ना, अब 6 ऑक्सीजन बचा हुआ है, राइट। एक यहाँ पे दे दीजिए, इसी पे आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा कि P4O6 में कितना ऑक्सीजन कहाँ पे है। अब P4O10 में कितना ऑक्सीजन खत्म हो गया, 6 खत्म हो गया। अब 4 साइड है ना, हर जगह पे एक ऑक्सीजन बैठा दीजिए, ठीक है। ये रटने का ट्रिक। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10, करेक्ट। तो आपके सामने P4O6 का भी स्ट्रक्चर है। पहले तो P4 का स्ट्रक्चर से स्टार्ट किया, राइट। P4 का भी स्ट्रक्चर पता हो गया, व्हाइट फास्फोरस का, रेड फास्फोरस का भी, P4O6 का भी। P4O6 इज द डाइमर ऑफ P2O3, P4O10 इज द डाइमर ऑफ P2O5। ये हो गया P4O10 का स्ट्रक्चर, करेक्ट एवरीवन। चलिए नेक्स्ट लिखिए, दे फॉर्म हाइड्राइड, दे फॉर्म हाइड्राइड।
दे मतलब पी ब्लॉक का एलिमेंट, दे मतलब राम श्याम नहीं, दे मतलब पी ब्लॉक का एलिमेंट, राइट। NH3, PH3, ASH3 और क्या रहेगा बोलिए, SbH3 एंड BiH3, इज इट राइट। चलिए यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पे अगर हाइड ये है तो इसका एसिड बेसिक कैरेक्टर, सर बेसिक कैरेक्टर नीचे से ऊपर इंक्रीज करेगा, अमोनिया बिहेव लाइक ए गुड बेस, राइट। बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो एसिडिक कैरेक्टर इसका उल्टा हो जाएगा, राइट। लिख लीजिएगा। और दिस वन ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट न्यूट्रल होने के पीछे का वजह है स्टूडेंट, ऑलमोस्ट न्यूट्रल होने के पीछे का वजह ये इसका है कि फास्फोरस और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑलमोस्ट समान होता है, बहुत कम का डिफरेंस, हालांकि फास्फोरस स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, करेक्ट। अब नेक्स्ट, दे फॉर्म ऑक्सो एसिड, दे फॉर्म ऑक्सो एसिड। फॉर एग्जाम्पल HNO3, HNO2, ये दोनों एसिड तो बहुत फेमस है। इसका नाम नाइट्रस एसिड, इसका नाम क्या है लिखते जाइएगा, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, करेक्ट। H3PO2, H3PO3 and H3PO4, is it right? चलिए बोलते रहना है। इसका बेसिसिटी कितना, बेसिसिटी ऑफ दिस एसिड, ये बहुत बार पढ़ाया हूँ, 1 होता है। इसका बेसिसिटी ऑफ एसिड सब लोग से पूछ रहे हैं, क्या होता है बेसिसिटी 2, इसका बेसिसिटी 3। इन सब का स्ट्रक्चर का ट्रिक बताए थे ना, क्या ट्रिक था, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑल दी 3 ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस, सबको ट्रिक पता था क्या करना है, मेक, सब में कॉमन था H3 ट्रिक था कि मेक पी डबल बॉन्डो, एक ऑक्सीजन को पी डबल बॉन्डो बनाना है, बाकी ऑक्सीजन को OH बनाना है, राइट। दैट्स वाई इसका बेसिसिटी ऑफ एसिड 1, मतलब इसमें हाउ मेनी एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन 1, इसमें हाउ मेनी एसिडिक हाइड्रोजन 2, इसमें हाउ मेनी एसिडिक हाइड्रोजन 3, राइट, मैक्सिमम। चलिए, नाइट्रोजन का एक खास प्रॉपर्टी, सर नाइट्रोजन इज जस्ट लाइक इनर्ट गैस, इट इज इनर्ट। आफ्टर इनर्ट गैस, जितना भी इनर्ट गैस आप जानते हैं, उसके बाद अगर कोई इनर्ट है नाइट्रोजन है, राइट। इसका इनर्ट होना हम लोग के लिए वरदान है, ये तो आपको सबको पता है, 78% नाइट्रोजन है, राइट। और ऑक्सीजन भाई है 21% ही, अगर ये एक्टिव रहेगा तो ऑक्सीजन बचेगा, नहीं बचेगा। तो सर इसका इनर्ट होने के पीछे का वजह, तो इनर्ट होने का पीछे का वजह है कि इसके बीच में मैं लिखवा दूंगा इस पॉइंट को, इसके बीच का में ट्रिपल बॉन्ड है, N ट्रिपल बॉन्ड N, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, राइट। तो ये N ट्रिपल बॉन्ड N, इस ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, मतलब थंडरिंग जो होता है उस टेम्परेचर पर होता है, मतलब 3000 डिग्री से ऊपर अगर टेम्परेचर में रहेगा तब जाकर ब्रेक होगा, करेक्ट। लिखिए, it is least reactive in periodic table, it is least reactive in periodic table next to inert gas, it is नाइट्रोजन के लिए बात मैं बोल रहा हूँ, अबाउट नाइट्रोजन, ठीक है। it is least reactive in periodic table next to inert gas due to very high bond dissociation energy, due to very high dissociation energy। Yes, it is least reactive
इन होल पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट टू इनर्ट गैस। इनर्ट मतलब इसके बाद, इनर्ट गैस के बाद, करेक्ट। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इज इट करेक्ट? चलिए, इसका ऑक्साइड क्या रहता है? ए रहता है ना ऑक्साइड, N2O, जरा बोलते रही तो, N2O3। और क्या है स्टूडेंट? NO2, फिर N2O5। इज इट राइट? अब यहाँ पे एक और भी रख सकते हैं, N2O4। इसमें बहुत कुछ हम लोग को पढ़ना है, जब नाइट्रोजन पढ़ते रहेंगे तो हम बात करेंगे। एक्चुअली N2O4 इज द डाइमर ऑफ NO2, ओके। N2O4 इज द डाइमर ऑफ, इसमें सब डाइमर नहीं बनाता है, बट कुछ बनाता है, जैसे मैं ये भी डाइमर बनाता है, करेक्ट ना। एनीवे, ये दोनों, इन पांचों में अगर न्यूट्रल है, आपको ये बताया था 3 न्यूट्रल ऑक्साइड, कौन कौन सा था? एक CO था, एक NO था, एक और किसी का नाम लिए थे, एक या ऐसे 3 न्यूट्रल ऑक्साइड था, जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में बताया होगा। एनीवे, उसमें से एक ए भी है, तो ये दोनों का ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। लिख लीजिए। अरे तो इसको न्यूट्रल ऑक्साइड में ही काउंट में करते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग को MOT तो पढ़ा चुके हैं एवरीवन। जिनको नहीं पढ़ा है वो अपना मेरा प्लेलिस्ट फाइल फॉलो किए होंगे केमिकल बॉन्डिंग में। अकॉर्डिंग टू MOT इट इज डाईमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? अकॉर्डिंग टू MOT टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 8, 7, 15 ऑड है। इट इज पैरामैग्नेटिक विथ 1 अनपेयर्ड। इट इज, जो भी यहाँ पे ऐसे पॉइंट मार्क लिखा रहा है ना, इसका मतलब कहीं पे ऑब्जेक्टिव आया हुआ है, पैरामैग्नेटिक। ड्यू टू व्हाट? 1 अनपेयर्ड, करेक्ट ना। बट इट्स डाइमर इज डाईमैग्नेटिक। वजह क्या है? तो शायद वजह ये रहा होगा कि जो अनपेयर्ड है, वो अनपेयर्ड दो मॉलिक्यूल का अनपेयर्ड पे आपस में मिला के बॉन्ड बना गया होगा, पेयर्ड अप हो गया होगा, राइट। NO2 लिख रहा हूं, ठीक है ना। इसके डाइमर का यह स्ट्रक्चर है, लिख लीजिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? डाइमर ऑफ NO। लिखने के लिए लिख सकते हैं, NO2 लिखें या N2O2, एक ही बात है ना। लेकिन N2O2 लिखने में थोड़ा सा एक मुझे कन्फ्यूजन ये लग रहा था कि कहीं आप लोग सिंपलेस्ट रेशियो तो नहीं लिख दीजिएगा, एम्पेरिकल फार्मूला। इस बात से डर कर मैं लिख रहा था। यहाँ देखिए, एक और पॉइंट लिखिएगा। नाइट्रोजन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ हाइड्राइड्स। नाइट्रोजन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ हाइड्राइड्स। ये तो ऑलरेडी मैं बता भी चुका हूं, बट फिर भी एक बार लिख लीजिए। नाइट्रोजन का बहुत सारा हाइड्राइड बनता है, जिसमें एक तो बहुत फेमस है अमोनिया, नाम तो लिख ही लिए हैं, सेकंड टाइम बोल रहा हूँ। एक है N2H4। अमोनिया का स्ट्रक्चर तो पता ही है स्टूडेंट, और N2H4 का स्ट्रक्चर ये है, देख लीजिएगा, ये आपको मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसका नाम क्या है?
हाइड्राजीन, और एक स्ट्रक्चर N2H2 है ना, इसको क्या नाम दिए थे, और नहीं नाम दिए तो आज पता रटिएगा, डाई आमाइड। कहाँ पे लिए थे इसको, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ाने के टाइम पे, राइट। तो डाई आमाइड दो टाइप का ना, सीस और ट्रांस। ऐसा स्ट्रक्चर वाइज लिखने के लिए सिर्फ आप ऐसे लिख सकते हैं, N डबल बॉन्ड N H, यहाँ पे H, करेक्ट। एक N3H भी होता है, इसका नाम बोलिए, हाइड्राजोइक एसिड। इसको ध्यान से देखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत रिएक्शन इसके नाम से आएगा। OH का मतलब हाइड्रोक्सी और NH2 का मतलब एमाइन, दोनों को कंबाइन में बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमाइन। इसका पूरा नाम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल एमाइन, NH2OH। चलिए एक इसका बहुत फेमस कंपाउंड है जो कि हम लोग को जानना चाहिए, और भी इसका कंपाउंड है, उसको बाद में पढ़ेंगे, बट ये बहुत बार आया हुआ है। क्या है देखिए तो, इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन, समझे स्टूडेंट। ये बनता है B2H6, B2H6 समझ गए ना, डाइबोरेन, BH3 का डाइमर, B2H6 प्लस NH3, इसको रट जाना है। इन दोनों को कंबाइन करते हैं और हीट करते हैं तो बनता है B3N3H6। इसी का नाम क्या है, बोराजोल। इसका नाम क्या बोला गया है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। करेक्ट। हाइड्रोजन कितना है हम लोग के पास, 6। और यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नाइट्रोजन का तो ऑक्टेट फुलफिल है, नाइट्रोजन का ऑक्टेट फुलफिल है या नहीं है। देखिए तो नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाया तो चारों तरफ 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और उसके पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 बचा हुआ है, तो 6 2 8। आप लोग समझे मैंने क्या बोला, 2 यहाँ का, 2 यहाँ का, 2 यहाँ का, 6 हो गया। और एक लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट है, तो उन सबको अगर मिला देंगे और लुईस डॉट स्ट्रक्चर, तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट फुलफिल है, और हाइड्रोजन का ड्यूलेट भी फुलफिल है। बट व्हाट अबाउट बोरॉन का, क्या ऑक्टेट फुलफिल है, देखिए तो बोरॉन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 था और 3 बॉन्ड बनाया, फिर भी 6 ही हुआ, राइट। इसका मतलब बोरॉन इज लेस देन ऑक्टेट। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, हम लोग एक टर्म जानते हैं जिसका नाम है बैक बॉन्डिंग, राइट। अब बैक बॉन्डिंग का क्राइटेरिया था कि किसी के पास लोन पेयर अवेलेबल रहना चाहिए और किसी के पास एक बॉक्स खाली रहना चाहिए, वैकेंट रहना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में बैक बॉन्डिंग का जितना भी कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रहा है।
इसका मतलब ए इसके साथ बैक बॉन्डिंग करेगा, ठीक है, ए इसके साथ बैक बॉन्डिंग करेगा और ए इसके साथ बैक बॉन्डिंग करेगा। इसका मतलब बोराजोल में नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में एक स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग हो रहा है, दैट इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग, इज इट राइट? ये बहुत फेमस है भाई, बहुत बार आया हुआ है, इसलिए प्लीज़ इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देख लीजिए। सिर्फ इस बात के लिए भी 4 मार्क्स मिल जाएगा कि इनऑर्गेनिक बेंजीन किसे बोलते हैं, ठीक है। और जनरली इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलेंगे तो हो सकता है माइंड में आ जाए ग्रेफाइट, इनऑर्गेनिक बेंजीन इज बोराजोल, राइट। इसके बीच में बॉन्ड बन गया, तो सर मोर और लेस इट इज काइंड ऑफ ऑल्सो काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट जैसा, बट एग्जैक्टली इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलना सही नहीं रहेगा। बोलिए किस लिए क्यों सही नहीं रहेगा? सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज काइंड ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ सिग्मा बॉन्ड, राइट। बट बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच में ऑलरेडी सिग्मा था, तो ये जो आकर बनाएगा पाई बॉन्ड, करेक्ट ना। और यहाँ पे कौन सा ओवरलैपिंग, जो बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तो बैक बॉन्डिंग में सिग्मा तो पहले से ही रहता ना एवरीवन। तो जो यहाँ पे हो रहा है पी पाई ओवरलैपिंग, पी पाई डी पाई या पी पाई, समझ गए। इसलिए मैं यहाँ पे जानबूझ के इसको कोऑर्डिनेट नहीं बोल रहा हूँ, इट इज काइंड ऑफ बैक बॉन्डिंग बोल रहा हूँ, करेक्ट। रुकिए ना, लिखते हैं इसको आराम से। इसको ऐसे लिख देंगे, इसको प्रॉफिट हुआ, इसको लॉस हो गया, करेक्ट। अब क्या है, एरोमेटिसिटी के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। रिंग होना चाहिए, प्लेनार होना चाहिए और 2 4n+2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। दिस इज द रीजन कि इसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन, करेक्ट। चलिए अब बढ़िया से हेडिंग बना दीजिए नाइट्रोजन। अब स्पेशली नाइट्रोजन पढ़ते हैं, कुछ जनरल फीचर में पढ़ा रहा था, ठीक है। हो गया ना। ठीक है, नाइट्रोजन। आप लोग साथ में एनसीईआरटी तो फॉलो करेंगे ना, एनसीईआरटी फॉलो कर लीजिएगा, उसमें बहुत कम रिएक्शन रहता है, पूरा नाइट्रोजन ग्रुप एक दिन में पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं फॉलो करने के लिए बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली, अच्छा लेकिन फिर भी उसमें हो, यस, लेकिन फिर भी उसको एक बार फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, बाकी केमिस्ट्री के लिए मैं कभी नहीं बोलता हूँ, बट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, जेईई मेन और नीट में। तो प्लीज़ उसको एक बार रीडिंग कर लेना है, उसका जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको हाथों हाथ, यहाँ पे जब मैं नाइट्रोजन फैमिली ख़त्म करूँगा या पी ब्लॉक फैमिली, तो पीछे 2-5 पेज में उसको भी वहाँ पे लिख लीजिएगा एनसीईआरटी। मोस्टली तो यहाँ पे वहाँ पे जितना रिएक्शन रहेगा उससे ज़्यादा रिएक्शन ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, बट फिर भी एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, कुछ एक्स्ट्रा बात अगर रहेगा तो उसको लिख लेना है, ओके। प्रिपरेशन, देखिए स्टूडेंट, ये है लैब प्रोसेस। अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट को आपस में मिलाकर अगर हीट करते हैं तो N2 गैस मिलता है, करेक्ट। तो सर और क्या मिलेगा, तो यहाँ देखिए होता ये है स्टूडेंट, ये एक्चुअली ऑलरेडी आप जानते हैं,
एक्चुअली जब जनरली जब दो सॉल्ट को आपस में मिक्स करते हैं तो उनका आयन का एक्सचेंज होता है, मतलब सॉल्ट और सॉल्ट भी आपस में रिएक्शन करता है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट और प्लस सोडियम क्लोराइड आपस में रिएक्शन करेगा ना, ऑब्वियसली करेगा, तभी तो आगे बढ़ेगा। AgCl ये भाई रिवर्सिबल नहीं, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। जितना भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल बात कहीं पे पूछा हुआ है, मैं बार बार इसको रिमाइंड करते रहता हूँ, ठीक है। अब प्लस ये भी तो इट इज़ काइंड ऑफ ए रिएक्शन, ठीक है ना। तो एक्चुअल में इसको आप ऐसे कर लीजिए, NH4 इसका NO2 यहाँ दे दीजिए और इसका Cl यहाँ दे दीजिए, ठीक है ना। और ये बात तो पहले ही जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही पढ़ा चुके हैं, याद है, एक ट्रिक दिए थे। NH4NO3 और NH4NO2 में अगर दोनों को हीट करते हैं तो एक ट्रिक क्या था, फर्स्ट मेक इट वाटर, इज इट राइट। तो भाई इसको हीट करेंगे तो फर्स्ट मेक इट वाटर, तो वाटर बनाने के बाद मेरे पास ऑक्सीजन बचेगा, तो लास्ट में रहता क्या है, नाइट्रोजन गैस ही तो रहता है, करेक्ट। इस तरीके से यहाँ पे ओवरऑल क्या बनेगा, N2 NaCl और 2H2O, करेक्ट ना। नेक्स्ट लिखिए, इसको हटाएं। तो आज के बाद ये इसको रट लीजिए, और इसका एक ट्रिक भी दे दिया, राइट। अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्राइट व्हेन कंबाइंड टुगेदर एंड हीटेड we get nitrogen gas. This is the lab process, okay. Second, NH3 प्लस Cl2 और NH3 यहाँ पे एक्सेस, बनता है N2 प्लस NH4Cl। बोलिए मैंने ऐसा क्यों लिखा, NH3 एक्सेस प्लस Cl2। तो यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट क्लोरीन इज वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सब लोग ध्यान सुनिएगा, क्लोरीन इज वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करेक्ट है ना। तो एक्चुअल में NH3 प्लस Cl2 तो N2 प्लस HCl बनेगा। NH3 प्लस Cl2 पहले बनता है N2 प्लस HCl, करेक्ट ना। बाकी लोग बोलते ही नहीं हैं भाई, करेक्ट ही बोलिए, ऐसा ही होता है, ठीक है। और अगर एक्सेस है तो ए है गया HCl, बट वहाँ पे अमोनिया आप एक्सेस लिए हैं तो ये एसिड प्लस बेस बिकम सॉल्ट, इज इट राइट। ये क्यों बना इसका लेने में रीजन दिया, ठीक है। ठीक है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक क्लोरीन में भी आएगा। अगर उल्टा कर देंगे, अगर Cl2 को एक्सेस ले लेंगे, किसको, Cl2 को अगर एक्सेस लेते हैं एवरीवन, तो पहले तो ये बनेगा N2 प्लस HCl, इज इट राइट। बट आप क्लोरीन वहाँ पे एक्सेस लिए हुए हैं तो क्लोरीन बचा हुआ है, तो ये NCl3 बन जाएगा, समझे। दोनों में डिफरेंस समझे। अमोनिया प्लस Cl2 और अमोनिया एक्सेस तब बनता है N2 प्लस NH4Cl, NH3 प्लस Cl2, Cl2 एक्सेस तब क्या बनता है, तब N2 नहीं बनेगा, NCl3 बनेगा, करेक्ट। क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजन के साथ क्लोरीन कंबाइन होकर, नॉट NCl5, बताए थे ना NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अभी मुझे यहाँ इसका रिक्वायरमेंट नहीं था, बट ये राइट टाइम था इसको आपको यहाँ पे रिमाइंडर देने का, ठीक है। इसको हटाएं। ये रट जाइएगा, दोनों पूछा हुआ है, ठीक है। NH3 प्लस CuO, अमोनिया
को जब हम लोग कॉपर ऑक्साइड के साथ मिलाकर हीट करते हैं तो नाइट्रोजन गैस आउट होता है और प्लस मेटालिक कॉपर एंड वाटर। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रोजन का प्रिपरेशन का, ठीक है। कैसे हुआ होगा, ऐसे ही एक जनरल बात सोच रहे हैं क्या हुआ होगा। अगर तोड़ कर देखते हैं तो देखिए ऐसे इसका मैकेनिज्म भाई नहीं पूछा जाएगा, मतलब ये होता है तो होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ मैं ट्रिक रॉन्गली बट करेक्ट भी बोलता हूँ तो उसको ट्रिक मान कर, ऐसा नहीं सर आपने तो गलत पढ़ा दिया, क्योंकि आज के डेट में रिकॉर्ड भी होते रहता है, समस्या ये है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट कि लेस इलेक्ट्रोपोएटिव मेटल के ऑक्साइड को अगर हीट करते हैं तो लेस इलेक्ट्रोपोएटिव मेटल का ऑक्साइड अनस्टेबल टू हीट होता है, ठीक है। तो यहाँ से नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करना चाहिए, करेक्ट एवरीवन। और अमोनिया प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, तो नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और बन जाएगा N2 प्लस H2। शायद ऐसे हो रहा होगा, समझे। एक मैंने रटने के लिए या समझने के लिए हिंट दिया, शायद ऐसे हो रहा होगा, करेक्ट। लिख लीजिए। चलिए भाई ये तो बहुत फेमस है, ये तो जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में भी लिया होगा। अमोनियम डाइक्रोमेट, बताइए तो इसके लिए क्या कहानी बनाया था, कहाँ पे यूज होता है, यही पूछा हुआ है जेई में। बोले थे नहीं फायर वर्क्स में यूज होता है। वेरी गुड वेरी गुड, फायर वर्क्स में। और जो फायर वर्क्स में पटाखा में जो ग्रीन कलर आता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो +3 में जाता है उसके वजह से, राइट। इसका मतलब है कि अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हीट करेंगे तो क्या क्या मिलता है, नाइट्रोजन Cr2O3 एंड वाटर, करेक्ट। इसके वजह से इसका कलर अगर इसके साथ वाटर वेपर को मिलाया जाए तो कैसा कलर देगा, ये दोनों आपस में मिलकर ग्रीन कलर देगा। और यहाँ पे कितना है +3। तो सर यहाँ पे तो +6 से +3 आ गया, राइट, यही हुआ है ना। इसका मतलब डैम श्योर ये पूरा रिएक्शन रिडॉक्स है, बट ये रिडॉक्स है बट डिसप्रोपोर्शनेशन वाला रिडॉक्स नहीं है, ये डिकम्पोजिशन वाला रिडॉक्स है, राइट। ये कौन सा पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को अमोनिया के साथ मिलाकर हीट करते हैं, N2CaCl2 प्लस वाटर। क्या इसको थोड़ा सा तोड़ कर समझा जाए। देखिए मुझे जहाँ तक लगता है कि देखिए स्टूडेंट, तोड़ कर जो समझाऊंगा सिर्फ आपको रट्टा मारने के लिए, ठीक है। मेरा काम यहाँ पे ख़त्म, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस मिलेगा, राइट। बट मुझे ऐसा लगता है कि ब्लीचिंग पाउडर ऑल्सो बिहेव लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑब्वियसली इसके लिए ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है ना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, करेक्ट। तो यहाँ पे इसके वजह से यहाँ से हाइड्रोजन जा रहा है तो यहाँ से यहाँ आना ऑक्सीडेशन, करेक्ट। और यहाँ से यहाँ जाना रिडक्शन, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसको हीट कर रहे हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर को हीट करेंगे तो CaCl2 और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। और अभी जस्ट तो देखे थे कॉपर ऑक्साइड वाला केस में, तो अमोनिया प्लस नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर व्हाट, N2 प्लस H2O। शायद ऐसे रिएक्शन तोड़कर हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। करेक्ट है एवरीवन। ओके
F5 स्टार दे रहा हूँ। इसके पीछे वजह है कि पिछले 10 साल में देखिएगा द डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन बहुत फेमस पूछा हुआ है कि नाइट्रोजन का 4 प्रिपरेशन दिया रहेगा, 4 सब हर रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस मिलते रहेगा। अब पूछा क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वी गेट अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन, तो हाईली प्योरीफाइड फॉर्म। तो एक्चुअल में इसका नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम इस आयन का नाम है स्टूडेंट, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बार आएगा, एजाइड आयन, ठीक है। इसका नाम है सोडियम एजाइड, करेक्ट। सोडियम एजाइड को अगर हीट करते हैं तो वी गेट अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन, लिख लीजिए। इसमें नाइट्रोजन है प्लस सोडियम, और यहाँ से जो नाइट्रोजन मिलता है वो हाईली प्योर फॉर्म, इसलिए इसका नाम है अल्ट्रा प्योर। हालांकि यहाँ से बहुत कम मात्रा में मिलता है, बट हाईली प्योर फॉर्म में मिलता है। नहीं, उसमें बहुत इम्प्योरिटी रहता है, इसलिए इसको रट्टा मार लें, इसमें सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म मिलता है। और लास्टली, या ऐसा अगर सेंटेंस कहीं पे मिल जाएगा, इन विच ऑफ फॉलोइंग अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन वी गेट, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। एजाइड वाला फॉर्म में, एजाइड वाले फॉर्म में वो सोडियम एजाइड हो सकता है या बेरियम एजाइड भी हो सकता है, ठीक है, करेक्ट ना। हाँ होता है। लेकिन एक्चुअल में जो आपका सिलेबस है वो कहीं ना कहीं मैं जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो हर जगह पे लिख ही दूंगा, ठीक है, वो मिल जाएगा, इसलिए उसके लिए स्पेशली पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि एजाइड है। यहाँ देखिए तो N3 माइनस में वन ऑफ द नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना, तो -1/3 जहाँ भी नजर आता है मतलब वो एजाइड फॉर्म में है, ठीक है। इसका नाम देखिए तो क्या एजाइड है, N3 माइनस का एज ए होल और वैलेंसी 1 ना, तो बेरियम 2 प्लस वैलेंसी कितना 2 और N3 माइनस वैलेंसी कितना 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फार्मूला तो ही बनेगा ना स्टूडेंट। तो इसका नाम क्या है, बेरियम एजाइड। इसको भी हीट करेंगे तो यहाँ से भी आपको मिलेगा अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन, करेक्ट, लिख लीजिए। इसका मतलब है बाय सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड, बाय हीटिंग वी गेट अल्ट्रा प्योर नाइट्रोजन। और इनऑर्गेनिक का खासियत ये है भाई, मेरा क्वेश्चन इनऑर्गेनिक का एक भी रॉन्ग नहीं हुआ था। अगर एक बार, एक या दो बार पढ़े हुए हैं, इसका सबसे फास्ट रिवीजन होता है, और अगर पढ़े हुए हैं और सर्टेन ऑब्जेक्टिव बनाए हुए हैं तो वही सारा ऑब्जेक्टिव दोबारा रिपीट होता है, इसमें कुछ दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगता है। एग्जामिनर भी इसमें कुछ भी चाहकर, होता ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ऑप्शन है, यहाँ की जगह पे यहाँ पे ग्रुप बैठा दे, राइट। फिजिक्स में भी बहुत ऑप्शन है, इनऑर्गेनिक में कोई ऑप्शन ही नहीं है, जो है वही उनको सेट करना पड़ेगा, करेक्ट, ओके।
लिख लीजिए, यह है यूरिया, यूरिया प्लस नाइट्रस एसिड को मिलाकर हीट कीजिएगा तो वी गेट नाइट्रोजन प्लस CO2 प्लस वाटर। इसको भी रट लेना है। तो ऑलमोस्ट नाइट्रोजन का प्रिपरेशन खत्म। एक बार रिमाइंड कर लें कौन कौन सा प्रिपरेशन था। पहला प्रिपरेशन क्या था, बोले मेरे साथ। एक था अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्राइड। पहला प्रिपरेशन कैसे होता था उसको भी देख लिए। उसका सेकंड क्या था, अमोनिया प्लस Cl2, राइट। और उसमें एक बार अमोनिया एक्सेस, दूसरे पास Cl2 एक्सेस, क्या होता है हम लोग देख लिए। थर्ड क्या था, अमोनिया प्लस कॉपर ऑक्साइड, उसको भी तोड़ कर देख लिए हैं कि कैसे होता था, करेक्ट। उसमें मेटालिक कॉपर कन्वर्टेड इनटू मेटालिक कॉपर, राइट। बचा क्या था, कॉपर ऑक्साइड को हीट करेंगे तो कॉपर मिलेगा प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, और नेसेंट ऑक्सीजन अमोनिया से हाइड्रोजन को पुल कर लिया, बचा क्या, नाइट्रोजन गैस, राइट। उसके बाद क्या था, ब्लीचिंग पाउडर प्लस अमोनिया, वी गेट कैल्शियम क्लोराइड प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर, राइट। फिर नेक्स्ट क्या था, बेरियम एजाइड या सोडियम एजाइड, करेक्ट एवरीवन। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कॉमर्शियल नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा, हाउ कैन वी गेट कॉमर्शियल नाइट्रोजन। तो सर नहीं भाई, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का भंडार तो एयर में है, 78% रखा हुआ। तो एयर को वेरी हाई प्रेशर पे लिक्विफाई करेंगे, राइट। और वहाँ से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके नाइट्रोजन गैस मिल जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे आपको बहुत नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन चाहिए, तो बनाने का तरीका सबसे बेस्ट क्या है कि बना हुआ ऑलरेडी है एटमॉस्फेयर में, 78% है ना। लिख लीजिए एक लाइन, कमर्शियल नाइट्रोजन ऑब्टेन्ड बाय लिक्विफाइंग द एयर, कमर्शियल नाइट्रोजन ऑब्टेन्ड बाय लिक्विफाइंग द एयर एंड फर्दर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन and further by fractional distillation। बोलिए, नाइट्रोजन का एक दो प्रॉपर्टी, सर इट इज कलरलेस, राइट। इट इज ऑल्सो ऑर्डरलेस एंड इट इज़ नॉन कंबस्टेबल। हम लोग तो ऑल द टाइम जो हम लोग ले रहे हैं एयर, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं या एयर ले रहे हैं, तो भाई आपको कोई स्मेल मिल रहा है क्या, जबकि ज़्यादा ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन ले रहे हैं, राइट। तो इट इज, लिख लीजिए एक नोट करके, नाइट्रोजन इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड नॉन कंबस्टेबल। नॉन कंबस्टेबल क्यों, क्योंकि सर ये तो इनर्ट गैस के बाद यही सबसे ज़्यादा इनएक्टिव है, इनएक्टिव है या इनर्ट कह सकते हैं। ये नॉर्मल कंडीशन पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, अगर ऑक्सीजन के साथ इसको रिएक्ट करवाना है तो टेम्परेचर शुड बी वेरी हाई, इसके बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, करेक्ट ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए एवरीवन, यहाँ से नेक्स्ट क्लास, ठीक है। हाँ, सिर्फ हेडिंग बना के छोड़ दीजिए। ये भी प्रिपरेशन था, अब प्रॉपर्टी ऑफ या रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो चलिए आज से प्योर इनऑर्गेनिक चैप्टर का नाम के साथ स्टार्ट हो गया। हाँ।